नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन जिले में आचार संहिता लगने के बाद शहर में पुलिस की सघन चेकिंग रही है। इस चेकिंग में अलग अलग वाहनों से लाखों रुपए के कैश और सोना जब्त हुआ है। अलग अलग क्षेत्र में पुलिस ने वाहनों से करीब 70 लाख रुपए कैश और 20 लाख रुपए का सोना जब्त किया है। आचार संहिता लगने के बाद उज्जैन जिले के अन्य राज्यों में आने जाने वाले रास्तों और शहरों के थानों द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसी चेकिंग में अब तक 70 लाख रुपए कैश और 20 लाख रुपए का सोना जब्त पुलिस ने किया है। एक साथ इतना रुपया लाने का उचित कारण और सोने के बिल लोगों के पास नहीं पाए गए हैं। उज्जैन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी रुपयों को और सोने चांदी को जब्ती में लिया है। एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जिले के बॉर्डर एरिया में आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग अभियान सभी थाना क्षेत्रों में की जा रही है। साथ ही घटिया क्षेत्र में एक कार से 2.5 लाख रुपए, तो वहीं खाचरोद पुलिस ने एक कार से 17,20,000 और करीब 10 लाख रुपए के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। नरवर थाना क्षेत्र से 8 लाख रुपए, महाकाल थाना क्षेत्र से गोल्ड के 7.5 लाख रुपए, 7,30,000 रुपए का माल जब्त हुआ है। फिलहाल सभी कैश और गोल्ड को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही उज्जैन पुलिस ने मादक पदार्थ और आवेश शराब भी की गई लीटर में जब्त की है, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आचार संहिता में रुपए बांटने और शराब बांटने के कई मामले अब तक चावन में आ चुके हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान रात को लगभग ऐसा आपको मालूम है कि पूरे उज्जैन जिले में और पूरे राज्य में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इस समय पे जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि कोई भी अनावश्यक रूप से बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के कैश को लेके और गोल्ड ज्वेलरी आदि वैल्यूएबल्स को लेके या शराब का परिवहन या एनडीपीएस में जो है अवैध मादक पदार्थ इनका परिवहन, इनका पोजेशन वगैरह, ये सब इसमें जो है कवर होते हैं। इसके तारतम्य में उज्जैन पुलिस द्वारा भी लगातार जो है चेकिंग की, फ्रिस्किंग की, सर्चिंग की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कल में भी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार समस्त जिले में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और समय बदल बदल के जिले के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा और समस्त जो है टीमों द्वारा इसमें कार्रवाई की गई और इसमें करीब जो है टोटल कल और आज दोपहर तक मिला के जो है 70 लाख प्लस की जो है इसमें विभिन्न वैल्यूएबल्स, कैश आदि सीज किए गए हैं। सर, ये जो राशि बरामद की गई है ये क्या सब कारों से बरामद है या टू व्हीलर पे भी लोग ले आए? इसमें अधिकतर कारों से ही है। कोई परिवहन करते हुए मिला था जिसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे या रीजनेबल जो है सस्पिशन था पुलिस के पास में या एसएसटी के पास में, तो ये उस वक्त पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। सर, ये राशि वापस लौटाई जाएगी? जी हाँ, ये राशि परीक्षण के उपरांत जो है अगर आपका राशि होती है और इसमें एक समिति बनी हुई है, वो परीक्षण करती है, आप आवेदन देते हैं, आप अपना जो है पोजेशन उसमें और उसकी जो है वैलिडिटी को सिद्ध करते हैं तो ये राशि आपको वापस हो जाती है। शराब भी जब्त की है? हाँ, इसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब जो है 250 से 300 लीटर के बीच में जो है शराब जब्त हुई है, जिसकी जो है 3 से 4 लाख के बीच में कीमत है। सर, ये चुनाव के लिए जा रही थी क्या शराब? कुछ पता नहीं। ये तो अभी माहौल मतलब चुनाव ही माहौल चल रहा है और एमसीसी लगा हुआ है, इसलिए ये जो है सख्त कार्रवाई की गई है। इसमें जो है ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि ये चुनाव में कहीं ना कहीं उपयोग होती है। किन थाना क्षेत्रों में सर ये शराब पकड़ी? इसमें जो है शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र हैं, देहात में भी थाना क्षेत्र हैं। इसमें गटिया हो गया, भैरवगढ़ हो गया और चिंतामन हो गया, नीलगंगा हो गया, नानाखेड़ा हो गया आदि सभी जगह पे ये कार्रवाइयाँ लगातार जो है कॉम्बिंग, सर्चिंग, गश्त करके जिले के समस्त थाना प्रभारी समस्त द्वारा जो है कॉम्बिंग के दौरान ये की गई है। उज्जैन जिला अस्पताल चरक भवन के पास आगर रोड पर पोताला तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट का व्यापारियों द्वारा पूजा कर शुभारंभ किया गया। सोनम जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 36 दुकान व्यापारियों द्वारा दुकानें लगाई गई हैं। मार्केट का समय सुबह 9 बजे से शाम 10 बजे तक रहेगा। तिब्बती व्यापारी लोगों के लिए नए नए वुलन की चीज लाए हैं। पुरुष एवं महिलाओं के लिए जैकेट, शॉल, हैंड ग्लव्स, मफलर एवं कई प्रकार की चीज उपलब्ध है, जिससे लोगों को सर्दी में गर्म महसूस होगा। करीब हमारे द्वारा उज्जैन शहर में 40 सालों से या तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट लगाया जा रहा है। मार्केट का शुभारंभ होते ही लोगों में भी खरीदी को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। साल में एक बार मार्केट लगाया जाता है, इस बार 3 महीने के लिए मार्केट लगाया गया है। मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था एवं व्यापारियों द्वारा ग्राउंड में कोई दुर्घटना ना हो, जिसके लिए पहले से ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अच्छा, हर साल की तरह जो है हम लोग सर्दी में आते हैं 3-4 महीने के लिए। अभी लगभग 40-45 साल से आ रहा हूँ हम लोग,
अभी इस साल 2023 का जो शुभारंभ जो हमने आज किया है, आज शुभ दिन है, मंडे हमारे अच्छा शुभ दिन मानता है, इसलिए हम आज सुबह 9 बजे हम लोग शुभारंभ किया भगवान की पूजा। और जैसे कि वहाँ गेट में जो हम लोग जो है माला से फूल से हमने पूजा करके शुभारंभ कर लिया। तो नेक्स्ट हम लोग अभी 3-3.5 महीने तक जो सर्दी प्रोग्राम चलेगा दुकान। कितनी दुकान लगाई, किस प्रकार की वैरायटी लाए? दुकान तो नॉर्मली हर साल की तरह 40 दुकान लगाते हैं और इस साल भी हम लोग 40 ही लगाया। किस प्रकार की वैरायटी इस बार देखने को मिलेगी आपके पास में? हाँ, वैरायटी जो है हर साल की तरह कलेक्शन अच्छा करके लाया। इस बार हम लोग कलेक्शन जो और अच्छी करके ले आया हर साल की तरह, इस साल और बेहतर है हमारा। क्या क्या वैरायटी आपके पास में? वैरायटी सब कुछ सर्दी का जो गर्म कपड़ा जो आपको सब मिलेगा, जैकेट जैसे कि शॉल, स्टॉल, माफलर, हैंड ग्लव्स, जैसे कि सर्दी का जो कपड़ा जो है गर्म कपड़ा आपको हर वैरायटी मिलेगा और नया वैरायटी और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा आपको। और एक चीज़ ये है कि आपको हर साल की तरह हम लोग जो हर साल फिक्स रेट ही रखता है और इस साल भी जो हम फिक्स रेट ही होगा। मेले का कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? चल हमारा दुकान चलेगा सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा, रात 10 बजे तक। मेरा नाम सोनम। ग्राम ढाबला उर्दू में युवक के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। युवक का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। माकड़ोन थाना क्षेत्र के ग्राम ढाबला उर्दू में मार्केट से घर की ओर जा रहे युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घायल राकेश गिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के ये 2 युवक उसे आए दिन परेशान करते हैं। आज जब वह घर की ओर जा रहा था तब उन्होंने जबरन उसे रोका और गाली गलौज करने लगे। राकेश ने इस बात का विरोध किया। दोनों उन्होंने पुरानी रंजिश की बात करते हुए राकेश पर हमला कर दिया। फिलहाल राकेश का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। नहीं माकड़ोन थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं घर आ रहा था मैं अपने उनसे गाली गलौज, वो नहीं बोले मेरे को तूने गाली दी। घर पे आके मैं घर के दरवाजे के अंदर ही गया और वो दोनों आए। एक ने क्या मालूम, एक ने तलवार की दी, फिर एक ने ईंट मारी वापस और दोनों भग गए वहाँ से मार कूट करके वहाँ। कौन व्यक्ति तुमने मारी? एक जितेश सोनी और एक और गट्टू पटेल। ये दोनों दारू पी रहे थे वहाँ ढाबला हरदू। ढाबला हरदू। काय के लिए हमला करा आपको बुलाने के बाद? वो नशे में थे दोनों और कोई से लड़ाई नहीं हमारी। क्या नाम है आपका? राकेश गिरी। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? माकड़ोन। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे गुरुद्वारे में केंद्रीय श्री गुरु सिख समाज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखे गए।
केंद्रीय श्री गुरु सिख समाज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ द्वारा आज शिप्रा नदी के घाट पर स्थित श्री गुरुद्वारे में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक तौर पर कैसे कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके, इस पर विचार विमर्श किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख सिख समाज के लोग इस बैठक में पहुंचे थे, जिसमें सभी थे सिख समाज के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया। साथ ही महिलाओं को शिक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी मिले, इस पर भी अपनी आपसी सहमति बनाकर स्कूल और कॉलेज खोलने की बात की गई। इस दौरान सिख समाज के प्रमुख लोग मौजूद। आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सिख समाज की एक संस्था है, केंद्रीय श्री गुरु सिख सभा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसका डेलीगेट्स की मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर ग्वालियर से, जबलपुर से, पचमढ़ी से, भोपाल से और दूसरे कई शहरों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। और इसको कहा जा सकता है कि वहाँ के जो विशेष तौर से जो नुमाइंदे हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर सिख समाज का क्या कार्य होना चाहिए, सेवा कार्य के अंदर क्या बढ़ोतरी की जा सकती है, मानवता की सेवा हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो हमारा धर्म हमको सिखाता है उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, महिलाओं की शिक्षा, उनके बारे में कैसे विचार किया जाए। गुरुद्वारों को भी जो सिख सभा गुरुद्वारे हैं या दूसरे बड़े गुरुद्वारे हैं उन सबसे कहा जाए कि अपने बजट के अंदर शिक्षा के लिए अलग से एक बजट प्रस्तावित करें ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके, कॉलेजेस खोले जा सकें। हर जो गुरु सिख सभाएं हैं उनके लिए भी आज प्रस्ताव पास होने जा रहा है कि वो अपना एक स्कूल जरूर खोलें ताकि जिससे धर्म प्रचार के साथ साथ समाज सुधार की भी बात हम लोग कर सकें। जिले की उज्जैन दक्षिण ऐसी विधानसभा है जहां नहीं है अंतर्कलह। दावेदार प्रत्याशियों ने एकमत होकर कांग्रेस को जिताने का लिया संकल्प। उज्जैन जिले की एक ऐसी विधानसभा जहां अक्सर निर्दलीय बिगाड़ते थे कांग्रेस की जीत का गणित, लेकिन 2023 की विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा में सभी दावेदार प्रत्याशियों ने एकमत होकर कांग्रेस जिताने का लिया संकल्प। एक मंच पर दिखे सभी दावेदार प्रत्याशी कार्यकर्ताओं ने शामिल कर विधानसभा चुनाव में जीतने की अपील। उज्जैन शहर की 217 दक्षिण विधानसभा 2023 के चुनाव में एक अलग ही पहचान बनाने में मैदान में उतरी है। विधानसभा में पिछले 1998 से लगातार दावेदार प्रत्याशी चुनाव लड़कर इस विधानसभा को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस बार कांग्रेस ने उज्जैन शहर दक्षिणी से चेतन प्रेम नारायण यादव को प्रत्याशी बनाया। नया और युवा चेहरा देखकर सभी दावेदारों ने समर्थन देने के साथ जीतने को कहा। सोमवार शहर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर सभी दावेदार उपस्थित हुए और एक मत होकर कांग्रेस को विजय संकल्प दिलाया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ, कैलाश सोनी सहित सर कांग्रेस अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता के साथ सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिल्कुल निश्चित रूप से चुनावी का समय है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से अपना काम शुरू कर दिया है। सभी लोगों के मन में बड़े उत्साह है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। प्रदेश की गरीब जनता, बेरोजगार साथियों, धर्म के कई सारे सही काम के लिए, महाकाल मंदिर के शुल्क व्यवस्था को बंद कराना, ऐसे कई सारे काम हैं। उसके लिए सारे के सारे लोग मैदान में उतरे हुए हैं। ये चुनाव नहीं, एक आंदोलन है जिसके अंदर जनता के समस्त तकलीफों का निवारण करने के लिए कांग्रेस पार्टी जमीन पे आ गई है। तो सारे साथी टिकट तक सब लोग मांग रहे थे, टिकट होने के बाद सब लोग एक साथ हैं। पूरी ताकत से अब लड़ा जाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ता सब एक मंच पर हैं। जी, पूरी ताकत से ही चुनाव होगा। चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सभी साथियों का पूर्ण सहयोग और अपने अपने स्तर पे सारे लोग काम कर रहे हैं। 2 दिनों तक लोगों के बीच जा रहे हैं, किस प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है? भाई साहब, शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतें भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह जी की शिकायत, उज्जैन शहर में अव्यवस्थाओं की शिकायत। आप आश्चर्य करेंगे, इतने बड़े शहर में आप देख लीजिए स्मार्ट सिटी के नाम पे इनके शौचालय काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा जाके, फिर उसके बाद देखिएगा कि आप इतने बड़े शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं है। लोग कहते हैं यार हमारी माताएं बहनें हम इसमें भेजते हैं तो हमको ठीक नहीं लगता है। अब तो और डर लगता है। 12 साल की बच्ची के साथ ही उज्जैन में बलात्कार होता है। 2.5 घंटे तक सड़क पर घूमती है। यहाँ के 12 जैन कुछ नहीं बोलते हैं, मोहन यादव जी कुछ नहीं बोलते। हमारी माताओं बहनों को कैसे बाजार भेजें? ऐसा क्या सुरक्षित साधन है, बताओ आप। मेरा एक प्रश्न है, जिले में पहली बार कांग्रेस कोई नुकसान नहीं करती थी। ये तो सीधी सी बात है कि अपनी अपनी त्रुटियां, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। कई बार वक्त की बातें भी होती हैं और चुनाव में कोई कांग्रेस किसी कांग्रेसी का नुकसान नहीं करता। इस बार सभी लोग एक साथ मिलकर संकल्पित है। जब राहुल गांधी जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम करा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो राहुल जी की बात सभी लोग मान रहे हैं। हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद भाइयों में नहीं है। सब कांग्रेस का काम करेंगे। आप सर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अराजकता से हर वर्ग का व्यक्ति आज परेशान है। चाहे हम गरीब परिवार की बात करें,
मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें, हम किसानों की बात करें, हर वर्ग का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। आज आप देखो महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई के कारण मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है। 100 रुपये पार पेट्रोल डीजल है। किसानों को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा। खाद की कालाबाजारी हो रही है। खाद ब्लैक में मिल रही है। हालत ये है कि गरीब परिवारों को जो राशन कार्ड जिनके पास है उन्हें राशन 2-2, 4-4 किलो मिल रहा है, जो कांग्रेस सरकार में 20-20 किलो हुआ करता था। बिजली के बिल चरम सीमा पर है। आज 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिजली का बिल दे दो, 3-4 हज़ार रुपये महंगाई से वसूल लो, 1,000-2 हज़ार का टैक्स ले लो। इस तरह से हर परिवार पे 8 से 10 हज़ार का रुपये मामा लूट रहा है। और चुनाव आए तो लाडली बहना याद आ गई, 1,000 इनको दे दो, 1,200 इनको दे दो, 1,500 इनको दे दो। अरे तुम 1,000-1,500 रुपये दे रहे हो, 8,000 तो लूट रहे हो भाई, उसी में से दे रहे हो। ये इस तरह की नौटंकियों से और इस तरह की परिस्थितियों से आज हर नागरिक, हर वर्ग का व्यक्ति इस बात को समझ चुका है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उसी क्रम में उज्जैन और दक्षिण सीट, दोनों सीट इस बार कांग्रेस की झोली में जाएगी। आज उज्जैन दक्षिण में देखें आप, अराजकता की स्थिति है। आप पुलिस प्रशासन की स्थिति देखें, पुलिस प्रशासन नाम का नहीं। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक बालिका के साथ क्या हुआ। कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी रेलवे की पुलिस, कहाँ थी ट्रेन के अंदर पुलिस। और पूरे नाना खेड़ा क्षेत्र में वो बालिका रात भर घूमती गई, कहाँ है पेट्रोलिंग वाली पुलिस। ये सारी इस बात को दर्शाता है कि चाहे वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो। आज एक पटवारी से काम करवाना हो तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपको लगेंगे नामांतरण के। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जब नामांतरण से लेके, बंटवारा से लेके सारे अधिकार पंचायत को दिए थे, पंचायती राज की स्थापना की थी। आज ना तो पंचायतों के जितने अधिकार थे सारे अधिकार केंद्रीकरण कर दिए। संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव नहीं कराए 20 साल, क्यों? मंडी के चुनाव नहीं हुए, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के चुनाव नहीं हुए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संस्थाओं के नाम पर, किसानों के नाम पर फर्जी लोन चढ़ाकर इस तरह से गबन किया जा रहा है। ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां आज हर नागरिक समझ चुका है और ये वक्त है बदलाव का, और बदलाव होने जा रहा है। और इसी क्रम में उज्जैन और दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता, चुनाव नेता नहीं का चुनाव कार्यकर्ता जिताता है। आज हम देख रहे हैं कि उज्जैन दक्षिण और उत्तर का हर एक कार्यकर्ता, बूथ लेवल से लेके तो ऊपर तक का हर व्यक्ति आज इस बात से लिए प्रयत्नशील है एन कैन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया हो। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर भी देश की स्थिति है और यही कारण है कि 150 से ऊपर सीट कांग्रेस की आ रही है। आज हर वर्ग का व्यक्ति जब परेशान है तो आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, आम नागरिकों को सहयोग और सफलता मिल रही है, वही बल मिल रहा है। आम नागरिक चाहता है इस बात को और उसी के बल के आधार पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रियता के साथ मैदान में जुटा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में नवरात्रि के 9वें दिन बाबा महाकाल का श्री राम के रूप में हुआ भुज श्रृंगार। भक्त दर्शन कर हुए धन्य। आरती के पश्चात बाबा महाकाल मंदिर के शिखर पर नया ध्वज भी लगाया गया। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा को तड़के होने वाले भस्म आरती के दौरान श्री राम के रूप में श्रृंगारित किया गया। भक्तों को आज बाबा महाकाल ने नवरात्र के 9वें दिन श्री राम के रूप में दर्शन दिया। आरती के बाद बाबा महाकाल मंदिर के शिखर पर पुराने ध्वज को बदलकर नए ध्वज लगाया गया। कल महाकाल मंदिर में दशहरा पर्व मनाया जाएगा। आज बाबा महाकाल की सवारी नए शहर से पुराने शहर में निकलेगी। यह सिर्फ साल में एक बार ही निकाली जाती है। श्री राम के रूप में बाबा महाकाल के दर्शन कर भक्तों ने अपने आप को धन्य माना। पुणे सलीला मां शिप्रा के पावन तट पर स्थित कार्तिक मेला प्रांगण में विजयादशमी महोत्सव के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण यादव एवं स्वर्गीय श्री राम भैया यादव की स्मृति में विजयादशमी महोत्सव समिति के सचिव अजय यादव ने बताया कि इस वर्ष 101 फीट ऊंचे रावण का निर्माण किया जा रहा है। इस बार आतिशबाजी में विशेष आकर्षण 40 फीट ऊंचे मोल्टन एवं सिल्वर झरना रहेंगे। इस वर्ष भी प्रतिवर्ष की भांति रंगीन आतिशबाजी का प्रदर्शन संध्या 6:30 बजे से किया जाएगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण की सवारी व देवगुरु बृहस्पति महाराज की पालकी का परंपरा अनुसार कार्तिक मेला प्रांगण पर पहुंचेगी। पालकी का पूजन आयुक्त
आयुक्त नगर पालिका निगम श्री रोशन जी कुमार के द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पंडित श्री अनंत शंकर व्यास एवं पंडित श्री स्वर्गीय राधेश्याम जी उपाध्याय की प्रेरणा से उप महापौर स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण जी यादव समिति के सदस्यों ने नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1983 में इस आयोजन की शुरुआत की। इस वर्ष भी भगवान श्री राम एवं रावण युद्ध में मध्य समर क्षेत्र में सवार भी होंगे। महोत्सव समिति के संरक्षक पंडित आनंद शंकर जी व्यास, अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष प्रेम सिंह यादव, अशोक उदयवाल, हरनाम सिंह यादव एवं जितेंद्र नाना तिलकर तथा समिति के सदस्यों ने नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर आयोजन में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। से ये परंपरा चली आ रही है जिसका निर्वहन हम लोग दशहरा उत्सव समिति के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार जब महाकाल की सवारी है उसके अंदर कन्फ्यूजन हुआ है, लेकिन दशहरा तो बनता है और दशहरे पे दिन सब लोग यहाँ आते हैं, आनंद करते हैं, आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किस प्रकार के आदमी परंपरागत चल रहा है, 101 फुट का रावण है, नापने मत चले जाना बस। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, प्रीगंज के पास, उज्जैन।